जन शिक्षण संस्थान द्वारा संचालित केंद्रों में प्रशिक्षण दे रहे प्रशिक्षकों का 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर शुरू हो गया है। संस्थान के उपाध्यक्ष दीपक पाठक ने प्रशिक्षण का शुभारंभ करते हुए कहा कि महिलाएं कौशल विकास के जरिए अपने व्यापार को विस्तार दे सकती हैं। उद्योग विभाग के महाप्रबंधक जीपी दुर्गापाल, वृक्ष प्रेमी किशन सिंह मलड़ा सहित अन्य ने प्रशिक्षणार्थियों को कई जानकारियां प्रदान की। उन्होंने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार की भी कई ऐसी लाभकारी योजनाएं हैं जिनका लाभ उठाते हुए आर्थिक जीवन में सुधार किया जा सकता है। संस्थान के निदेशक डॉक्टर जितेंद्र तिवारी ने कहा कि प्रशिक्षण कार्यक्रम लोगों को रोजगार से जोड़ने में कारगर साबित होगा। आज जन शिक्षण संस्थान के जो रिसोर्स पर्सन हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं डिफरेंट स्किल में जो ट्रेनिंग कर रहे हैं, उनका आज हम लोगों ने क्षमता विकास संवर्धन कार्यक्रम रखा है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में हमारे जनरल मैनेजर आदरणीय श्री दुर्गापाल जी और हमारे संस्थान के उपाध्यक्ष श्री दीपचंद पाठक जी उपस्थित रहे। और हमारे अलग अलग सेक्टर्स में जो ट्रेनिंग दे रहे हैं वो रिसोर्स पर्सन अवेलेबल हैं, करीब 25 साथी, जिनका क्षमता विकास संवर्धन कार्यक्रम रखा, जिसमें हमने टॉपिक्स रखे कि एक तो डिजिटल मार्केटिंग, जो हमारे एंटरप्रेन्योर काम कर रहे हैं उनकी मार्केट किस लेवल पर हो, तो डिजिटल मार्केटिंग का रखा हुआ है। साथ ही स्वयं सहायता समूह का गठन और उनकी जो प्रक्रिया है कि कैसे फंक्शनल हो, कैसे गवर्नमेंट की स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं और कैसे अपना रोजगार स्थानीय लेवल पर कर सकते हैं, ये विषय हमने रखे हैं, जिसमें DRDA से हमारे SSG के एक्सपर्ट्स भी हैं और आदरणीय श्री किशन सिंह मलड़ा जो वृक्ष प्रेमी सम्मान से सम्मानित भी हैं और वो हमारे नर्सरी ट्रेनिंग का काम कर रहे हैं। और उनको आज की तारीख में जो इन्वाइट किया गया कि कैसे मैलिशा एरोमेटिक प्लांट का जो हमारी इतनी ऑर्गेनिक बेहतर फार्मिंग हो रही है बागेश्वर में, उत्तराखंड में, उसमें क्या क्या जड़ी बूटियाँ हम लोग उत्पादित कर सकते हैं और कैसे मार्केट हो सकती है, कैसे उनका यूजेस है, इन सब विषयों पर आज हमारा 2 डेज़ का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। और कल इसमें हमने काफलीगढ़ से जो कृषि विज्ञान केंद्र है उनके साथियों को बुलाया जो साइंटिस्ट हैं, ताकि वो अपने विषयों की जानकारी दे सके। साथ ही जो हनी बी कीपिंग मिशन भी चल रहा है कि किस तरह से हमारे यहाँ के लोग हनी बी पे काम कर सकें, मशरूम पर कैसे काम कर सकें, एग्रो बेस्ड जो वर्क है वो कैसे काम कर सकें, इन सारे विषयों को लेकर के हमने 2 दिनों का ये कार्यक्रम क्षमता संवर्धन का रखा है, जिसमें साथी लोग सीखेंगे। साथ ही जो ट्रेनीज़ हैं उनको इतना इक्विप्ड करना है कि वो अपना एंटरप्राइज डेवलप कर सकें, को एम्प्लॉयमेंट कर सकें, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर सकें और बेस एम्प्लॉयमेंट की ओर अग्रसर हो सकें, ताकि उनके मेन स्ट्रीम में उसका इजाफा हो। और जो हमारा और भारत सरकार का सपना है कि कुशल भारत और कौशल भारत, साथ ही आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल, इन सब विषयों पर चर्चा करने के लिए हम लोग इकट्ठा हुए हैं। साथ ही जो ग्रोथ सेंटर जिले में बने हुए हैं, 9 ग्रोथ सेंटर जैसा GM साहब ने बताया, उनके साथ कैसे हम लोग जुड़ सकते हैं, कैसे कन्वर्जेंस कर सकते हैं और कैसे अपना प्रोडक्ट डिस्प्ले कर सकते हैं। और जो माइक्रो लेवल पे इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर लगी हैं, कैसे उनका एक्सपोजर हो और ऑन डिमांड जो प्रोग्राम है उनको हम लोग करें, ताकि इंडस्ट्रीज़ में हमारे लोग काम करने के लिए आगे बढ़ सकें, प्लेसमेंट भी हो सके और एक समृद्ध भारत और सशक्त भारत का जो संकल्पना है उसको हम लोग साकार करने में अग्रसर हों। इसी भूमिका के साथ ही आज 2 दिवसीय क्षमता संवर्धन कार्यक्रम हम लोगों ने शुरुआत किया हुआ है। मैं संध्या पंत जन शिक्षण संस्थान से मास्टर ट्रेनर हूँ। अभी वर्तमान में हमारा कोर्स चल रहा है कॉलेज स्टूडेंट के साथ, जो 20 लोगों का ग्रुप है, और उसमें हम ट्रेडिशनल एपन आर्ट को अभी न्यू करने का ट्राई कर रहे हैं। जैसे नेम प्लेट हो गई और भी जैसे हमें प्लाईवुड पे अनेक ऐपण आकृतियाँ को वो करना, और हमारा परंपरागत जो ऐपण की चौकियाँ हैं उसे थोड़ा डेवलप करके, थोड़ा उसे मॉडलाइज करके रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आपको लगता है कि इस तरह की जो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं अगर यूथ को हम बता सकें तो ये संस्कृति को बचाने में क्या मददगार साबित होगा? हाँ, ये साबित हो रहा है, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं ना प्रेजेंट में कि हमारे साथ जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं कॉलेज वाले, तो उनका बहुत पॉजिटिव रिपोर्ट आ रहा है। और ऐसा भी नहीं है कि वो मतलब एकदम कुछ करना ही नहीं चाह रहे, लेकिन उनका बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है। तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि यूथ को मतलब हमें हमारे ट्रेडिशन को फॉलो करना बहुत पसंद हो रहा है। स्किल डेवलपमेंट में देखिए, हम लोग जो भी रोज़गार परक योजनाओं का संचालन करते हैं उसमें स्किल का महत्व तो होता ही है, और हम लोग भी उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से कौशल विकास का कार्य करते हैं। और यहाँ पर ये जन शिक्षण संस्थान क्योंकि कई ट्रेडों में कौशल विकास का कार्य कर रहा है, और आज उन्होंने ये रिसोर्स पर्सन्स की एक कार्यशाला यहाँ पर लगाई थी, तो उस सिलसिले में हमारा कहना यही है कि बहुत अच्छी एक पहल है, और इससे निश्चित रूप से बागेश्वर के जो हमारे न्यू जनरेशन के जो उद्यमी हैं उनको लाभ होगा।
CCN न्यूज के लिए सुरेश पांडे की रिपोर्ट।